जी हाँ, जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी को ओपन करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करते हो या जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हो और भैया जी एकदम जो है वो एड्स सामने आ जाती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो आप ले लो, काफ़ी अनोइंग चीज़ है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे स्क्रीन के ऊपर आने वाली एड्स को आप परमानेंटली खत्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो जानने के लिए देखते रहे हाउ टू चैनल को। लो भाई जी, मैं तो आ चुका हूँ अपने मोबाइल फोन के अंदर, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लिया और वहां पर भी भाई के जल्दी से जल्दी 10 के फॉलोअर्स करवा दो। और काफ़ी अनोइंग चीज़ होती है, ठीक है, जब भी आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर कोई भी काम कर रहे होते हो, कोई गैलरी की फ़ोटोज़ वगैरह देख रहे होते हो, कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देख रहे होते हो या कोई भी मोबाइल फ़ोन के अंदर काम कर रहे होते हो, तो एकदम ही पॉपअप एड जो है वो आपके सामने आ जाती है 30 सेकंड की कि भैया जी सबसे पहले अपने बाकी काम छोड़े और इस प्रोडक्ट को जो है वो हासिल करें। ठीक है, तरह तरह की एड्स जो है वो हो सकती हैं। समटाइम जो है काफ़ी अजीबोगरीब एड्स होती हैं। बच्चों के हाथों में मोबाइल दिया और काफ़ी जो है वो शर्मिंदगी होती है जब वो देखते पापा जी ये क्या आ रहा है, मामा जी ये क्या आ रहा है, समझ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में परमानेंटली इन एड्स को जो है वो हमने भैया जी सफ़े हस्ती से रिमूव कैसे करना है वो जान लेते हैं। 3 से 4 मेथड है। कंडीशन ये है, वीडियो जो है वो भैया जी स्किप ना करना। बाद में आपने यही कहना है भैया जी बेकार वीडियो थी, कोई काम नहीं आया। तो ऐसे में स्किप करोगे तो फिर काम नहीं आएगी, स्किप नहीं करोगे तो काम आ जाएगी। तो ऐसे में आपने सबसे पहले तो भैया जी चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपने सिंपली ऐप्स के अंदर आ जाना है। ऐप्स के अंदर आओगे तो यहाँ पर एक दफ़ा मेक श्योर कर लेना कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर तमाम एप्लीकेशंस को जो है एक दफ़ा रिव्यू कर लेना है। और जो भी आपको लग रहा है कि भैया जी ये एप्लीकेशन जो है ना इसकी वजह से एड्स आ रही हैं, ये अननोन एप्लीकेशन है, आपने सिंपली उस एप्लीकेशन को जो है वो डिलीट एक तरीके से करना है। वो कैसे करना है, जैसे कि फर्स्ट करो ये ब्राउज़र का, इसके अंदर मैं जाता हूँ। यहाँ पर आपने जाके सीधा अनइंस्टॉल नहीं करना, नीचे आना और यहाँ पर स्टोरेज का ऑप्शन मेरा स्टोरेज के अंदर जाके क्लियर कैशी क्लियर डाटा करके उसके बाद ही आपने किसी भी एप्लीकेशन को जो है वो भैया जी अनइंस्टॉल कर देना। ठीक है, सबसे पहले तो हो गया ये तरीका। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आना है भैया जी 3 डॉट्स के ऊपर। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है स्पेशल एक्सेस। ठीक है, आपने इसके अंदर चले जाना और यहाँ पर समटाइम आपको एक ऑप्शन मिलता है भैया जी डिस्प्ले ओवर एड्स। ठीक है, उसके अंदर जाकर जो भी एप्लीकेशंस आपको ऐड दिखा रही हैं उसका टॉगल वगैरह वो डंडा से जो होता है वो आपने टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, बटन जो होता है वो टर्न ऑफ कर देना है। लेकिन अगर डिस्प्ले ओवर एड्स जो है वो आपको नहीं नज़र आ रहा तो आपको जो है यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा अपीयर ऑन टॉप। ठीक है, ये आपने जो है वो भैया जी चले जाना और जो भी आपको अननोन एप्लीकेशन नज़र आ रही है उसे आपने सिंपली भैया जी उसका टॉगल वगैरह टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद वापस आना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन एक्सेस के अंदर जाना है। यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन से आप नोटिफिकेशन नहीं चाहते उसे भी आपने जो है टर्न ऑफ कर देना। और उसके बाद आना है इंस्टॉल अननोन ऐप, इसके अंदर जाना और जो भी अननोन एप्लीकेशंस होंगी वो आपको दिखा देगा, उसको भी आपने भैया जी उसका भी टॉगल जो है वो वापस टर्न ऑफ कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने वापस आना है। ये दूसरा तरीका जो है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दूसरे तरीके के ऊपर आना है कि भैया जी तीसरे तरीके के ऊपर आना है। मोबाइल की सेटिंग्स के अंदर ही रहना है और आपने चले जाना है नोटिफिकेशन के अंदर। नोटिफिकेशन के अंदर आने के बाद ऐप नोटिफिकेशन के अंदर चले जाना है। यहाँ पर ऑल के अंदर जो है आपने इसे सेट कर देना मोस्ट रिसेंट। मोस्ट रिसेंट का मतलब ये है कि जो भी मोस्ट रिसेंट एप्लीकेशन ने आपके मोबाइल फ़ोन को का डाटा इस्तेमाल किया है, या तो भैया जी उसकी तरफ से कोई एड्स आई थी या आपने उस एप्लीकेशन को जो है वो इस्तेमाल किया था। तो ऐसे में मोस्ट रिसेंट के अंदर एज यू कैन सी कि मैंने गैलरी को अपनी ओपन किया था 4 मिनट पहले, वो भी आ गया। मोबी जीन को 4 मिनट पहले ओपन किया था, वो भी आ गया। तमाशा ऐप को 24 मिनट पहले मैंने ऑन किया था, वो भी आ गया। मोस्ट रिसेंट जो भी एप्लीकेशन होगी जो कि आपको पता है कि भैया जी एकदम ऐड आई है और आपने इस जगह पे आ जाना और देखना मोस्ट रिसेंट, अच्छा इस एप्लीकेशन से ऐड आ रही है, सबसे पहले अनइंस्टॉल मारना है जैसे मैंने आपको कहा था। उसके बाद इसका टॉगल वगैरह जो है वो भी आपने टर्न ऑफ कर देना। ठीक है, ये तो हो गया था भैया जी 2 तरीके, आई मीन टू से 3 तरीके हो चुके हैं। अब मोस्टली एड्स आपको पता है क्यों आती हैं, जब आप वो वाली वेबसाइट्स को जो है वो विजिट करते हो। ज़रूरी नहीं कि वही वेबसाइट्स को आपने विजिट किया तो आ रही हैं,
कुछ मालवेयर वेबसाइट्स भी होती हैं और कुछ और भी वेबसाइट्स होती है जिनको आप विजिट करते हो, फेक वेबसाइट्स होती हैं और उसकी वजह से वो आपको कुछ एपीके फाइल्स इंस्टॉल करने को कहते हैं। आप इंस्टॉल जैसे ही करते हो उसके बाद आपको एड्स वगैरह जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसे में आपने सिंपली ब्राउज़र के अंदर चले जाना है, जिस भी ब्राउज़र के अंदर जो है वो आपने एड्स वगैरह मतलब उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल किया था उसके अंदर आगे 3 डॉट्स के ऊपर जाना है। यहाँ पर आपने भैया जी सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। सेटिंग्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का। यहाँ पर आपने नोटिफिकेशन जो है वो भैया जी इफ़ यू वांट टू अलो योर नोटिफिकेशन यू कैन अलो, इफ़ यू डोंट वांट टू अलो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप अलो कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद भैया जी नीचे आ रहा है साइट सेटिंग। साइट सेटिंग के अंदर चले जाना है। यहाँ पर सबसे नीचे आना, आपको कंटेंट के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा भैया जी पॉपअप एड्स एंड रीडायरेक्ट्स। आपने इसे मेक श्योर कर लेना है कि इसे आपने टर्न ऑफ किया हुआ है, ठीक है। आपने टर्न ऑन नहीं करना, टर्न ऑफ करना है। उसके बाद आपने सिंपली भैया जी इंटरेस्टिव एड्स के अंदर जो है वो आ जाना और इससे भी मेक श्योर कर लेना है कि ये भी आपका टर्न ऑफ है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब आपने एक और काम करना है, वो भी आपने ब्राउज़र के अंदर ही रहना है, ठीक है। आपने चले जाना है भैया जी 3 लाइन्स के अंदर सर्च हिस्ट्री के अंदर आ जाना है और मेक श्योर कर लेना कि कब से आपको भैया जी एड्स जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि कल से देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट टुडे या डिलीट येस्टरडे कर देना है, ठीक है। कस्टम रेंज जो है वो भी आप कर सकते हैं, डिलीट कस्टम रेंज, यानी कि स्पेसिफिक टाइम से जो है वो आपको एड्स देखने को मिल रही है, यानी एक हफ्ता पहले से लेके आज तक ही जो है वो एड्स देखने को मिल रही है। तो आप जो है वो स्पेसिफिक टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि भैया डिलीट कस्टम ऐड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भैया जी मुझे ना जनवरी की 1 से एड्स शो हो रही हैं, ठीक है, और ओके। और मैं कहता हूँ कि भैया जी अभी भी जो है ना मुझे शो हो रही हैं, ठीक है। तो मैं मतलब मोस्ट रिसेंट टाइम जो है वो कर दूंगा, ठीक है, 11 तारीख तक। तो यहाँ पर मैं ओके करता हूँ और इसका नेक्स्ट करता हूँ। इस दौरान का डाटा जो है वो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। डिलीट नाउ के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो मेरा डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप सारी हिस्ट्री ही एक दफ़ा भैया जी डिलीट कर दे तो मेरे हिसाब से बेहतर है, लेकिन टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। आप डिलीट ऑल करेंगे, तमाम आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होगी, तमाम चीज़ें होंगी वो भैया जी आपकी एक दफ़ा जो है वो डिलीट हो जाएंगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो कि भैया जी फिर भी, जी हाँ, फ़र्ज़ करो कि फिर भी आपको एड्स जो है वो देखने को मिल रही हैं, तो आपने जो है एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, एड ब्लॉकर, ठीक है। ये यू कैन सी फ्री एड ब्लॉकर ब्राउजिंग वगैरह। आपने इस एप्लीकेशन को या किसी भी एड ब्लॉकर एप्लीकेशन को जो है वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं कोई भी एप्लीकेशन जो है वो रिकमेंड नहीं कर रहा, आपने कोई भी एप्लीकेशन अच्छी जो है वो इंस्टॉल कर लेनी है। आजकल तो एंटी वायरसेस अवास्ट वगैरह या उसके बाद काफ़ी और भी हैं, ठीक है, उनके अंदर भी आपको एड ब्लॉकर जो है वो देखने को मिल जाता है, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। और आई होप कि उसके बाद आपको एड्स वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर फिर भी आपको एड्स वगैरह देखने को मिलती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक दफ़ा भैया जी बता देना एड्स देखने को मिल रही है, अगर नहीं मिल रही तो भैया जी थैंक्स कह देना। तो ऐसे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आप हाउ टू चैनल को फर्स्ट टाइम देखा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब हाउ टू चैनल। मिलता है एक नए वीडियो में, अब तक के लिए चाहता हूँ सब लोगों से इजाजत।